खान साहब परसों चेक पर अंगूठा लगाते रहे, लेकिन जिस दिन उनका बैंक बैलेंस 1 लाख हो गया, उन्होंने उर्दू में दस्तखत करने सीख लिए। फरमाते थे, अंगूठा लगा लगा के सूदखोर बैंकों से ओवरड्राफ्ट लेने में तो कोई हरज नहीं, पर हलाल की कमाई की रकम सोच समझ कर निकालनी चाहिए। दस्तखत क्या थे? लगता था कोई लंगड़ा काकरोच दवात में गुसल करके कागज़ पर से गुजर गया है। दस्तखत के दौरान उनका हाथ ऐसी तोड़ा मरोड़ी से गुजरता और हर छोटा बड़ा दायरा बनाते वक्त उनके खुले हुए मुंह की गोलाई इस तरह घटती बढ़ती कि एक ही दस्तखत के बाद उनके हाथ और देखने वाले के आँख में बाउटा आ जाता। उस ज़माने में खान साहब का अकाउंट मुस्लिम कमर्शियल बैंक चौक यादगार ब्रांच में था, जहां उर्दू में दस्तखत करने वालों को स्टाम्प पेपर पर ये तौहीन आमेज़ इंडिमिनिटी ज़मानत देनी पड़ती थी कि अगर उनके अकाउंट में जाली दस्तखतों के सबब कोई फ्रॉड हो जाए तो बैंक ज़िम्मेदार ना होगा, बल्कि अगर इसके नतीजे में बैंक को कोई नुकसान बिलवास्ता या बेला वास्ता पहुँचे तो उसे भी वही भरेंगे। खान साहब को जब इसका मतलब पश्तो में समझाया गया तो मुश्तइल हो गए। उर्दू बोलने वाले अकाउंटेंट से कहने लगे कि ऐसी बेहुदा शर्त मानने वाले के लिए पश्तो में बहुत बुरा लफ्ज़ है, हमारा दिल बहुत खफा है। बकते झकते बैंक के अंग्रेज़ मैनेजर मिस्टर A.K. मैकलिन, जो राक़िमुल हुरूफ का बास रह चुका था, के पास एहतजाज करने गए। कहने लगे कि मेरे दस्तखत इतने ख़राब हैं कि कोई तालीम याफ्ता आदमी बना ही नहीं सकता। जब मैं खुद अपने दस्तखत इतनी मुसीबत से करता हूँ तो दूसरा कैसे बना सकता है? आपके स्टाफ में 2 दर्जन आदमी तो होंगे, सब के सब शक्ल से चोर उचक्के और नौसरबाज लगते हैं। अगर उनमें से कोई मेरे दस्तखत बना कर दिखा दे तो फ़ौरन 1000 इनाम दूंगा, फिर गोली से उड़ा दूंगा। मिस्टर मैकलिन ने कहा कि मैं बैंक के क़वानीन नहीं बदल सकता, ग्रैंडलीज बैंक में भी यही कायदा है। हमने सारे फॉर्म उसी से नकल किए हैं। नकल किया, मक्खी पे मक्खी मारी है। बल्कि इस फॉर्म पर तो प्रिंटर की लापरवाही से नाम भी ग्रैंडलीज बैंक ही का छपा है। खान, तुम वर्नाक्यूलर की बजाय अंग्रेज़ी में दस्तखत करने सीख लो तो इस झमेले से खुद ब खुद निजात मिल जाएगी। अपने हुक्म में इल्तिजा का रंग पैदा करने की गरज से उसने खान साहब की चाय और पेस्ट्री से तवाज़ु की। बेइम्तिसाल अमर खान साहब 2 महीने तक अंग्रेज़ी दस्तखतों की मशक़ करते रहे। जब बिल्कुल रवां और पुख्ता हो गए तो चिक उठाकर सीधे मिस्टर मैकलिन के कमरे में दाखिल हुए और रूबरू दस्तखत करके दिखाए। वो इस तरह कि पहले हाथ ऊंचा करके 4-5 दफ़ा हवा में दस्तखत किए, फिर यकलख कलम कागज़ पर रख कर फराटे से दस्तखत कर दिए। उसने तुरंत एक स्लिप पर अकाउंटेंट को हुक्म दिया कि इनकी इंडेमिनिटी मनसूख तस्वुर की जाए। मैं इनके अंग्रेज़ी दस्तखत की, जो उन्होंने मेरी मौजूदगी में इस कार्ड पर किए हैं, तस्दीक करता हूँ। हुआ सिर्फ इतना था कि खान साहब ने इन 2 महीनों में अपने उर्दू दस्तखत को दाएं से बाएं करने की बजाय बाएं से दाएं करने की मशक़ व महारत बहम पहुंचाई, जिसके दौरान नुक्ते और मरकज़ गायब हो गए। मिस्टर मैकलिन के सामने उन्होंने यही दस्तखत बाएं से दाएं किए और तमाम उम्र इसी इंग्लिश रविश पे कायम रहे। चेक और कारोबारी कागजात पर इसी तरह दस्तखत करते, लेकिन अगर दोस्त या रिश्तेदार को ख़त लिखवाते या कोई हलफनामा दाखिल करते जिसमें सच बोलना ज़रूरी हो तो आखिर में उर्दू में दस्तखत करते। मतलब ये कि कलम दाएं से बाएं चलता। खान साहब को दस्तखत करने के फ़न पर अब इतनी कुदरत हासिल हो गई थी कि अगर जापानी में दस्तखत करने के लिए कहा जाता तो वो इसी लेटे हुए काकरोच को मूंछें पकड़ के सर के बल खड़ा कर देते।